अच्छा, जरा अपने आसपास की चीजों को देखिए। आपका फोन, गाड़ियां, सब कुछ कितनी सफाई और सटीकता से बनाए हैं ना। पर कभी सोचा है कि मेटल के एक ठोस टुकड़े से इतने मुश्किल डिजाइन आखिर बनाए कैसे जाते हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। जरा धातु के इन पुर्जों को देखिए। ये सिर्फ बनाए नहीं गए हैं, बल्कि मेटल के एक ही टुकड़े से इन्हें तराशा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है। हर एक कट, हर एक मोड़ एकदम परफेक्ट। तो सवाल यही उठता है कि एक ठोस ब्लॉक से इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सटीक आकार आखिर बनता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी में छिपा है। और वो जवाब है सीएनसी मशीनिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर में बने डिजिटल डिज़ाइन को हमारे हाथ में पकड़ी जा सकने वाली असली चीज़ों में बदल देता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा सफ़र कैसे तय होता है। देखिए, सीएनसी मशीनिंग का मूल सिद्धांत है घटाव निर्माण। नाम सुनने में भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर के ब्लॉक से फालतू हिस्सा हटाता जाता है। बस सीएनसी मशीनिंग भी ठीक यही करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पत्थर की जगह मेटल या कोई और मटेरियल होता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। एक ठोस ब्लॉक से शुरुआत होती है और फिर एक कटिंग टूल परत दर परत धीरे धीरे मटेरियल को हटाता जाता है, और देखते देखते हमारा सोचा हुआ डिज़ाइन हकीकत में उभरने लगता है। और ये पूरा काम होता है बस 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले एक इंजीनियर कंप्यूटर पर एक 3D डिज़ाइन बनाता है, जिसे कैड मॉडल कहते हैं। आप इसे एक डिजिटल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। फिर इस ब्लूप्रिंट को जी कोड में बदला जाता है। जी कोड मशीन की अपनी भाषा है, जिसमें उसे कमांड मिलते हैं, जैसे यहाँ काटो या इतना गहरा काटो। और बस आखिरी स्टेप में मशीन चुपचाप इन कमांड्स को फॉलो करके वो हिस्सा तैयार कर देती है। वैसे ये तकनीक कोई आज की नहीं है। इसका इतिहास तो बहुत लंबा और मजेदार है। सोचिए, 700 ईसा पूर्व में पहले लेथ से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1940 के दशक में पंच कार्ड वाली मशीनें आई। और फिर 1960 के दशक में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, कंप्यूटर्स आए। और यहीं से सीएनसी में सी यानी कंप्यूटर जुड़ा। जरा 20वीं सदी की इन शुरुआती मशीनों को देखिए, और फिर आज की इन ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों के बारे में सोचिए। साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी कितनी लंबी छलांग लगाई है। हाँ, पर सारी सीएनसी मशीनें एक जैसी नहीं होती। हर काम के लिए एक अलग तरह की मशीन होती है। तो चलिए कुछ सबसे आम मशीनों और उनकी खासियत पर एक नज़र डालते हैं। सीएनसी की दुनिया में 2 नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं, मिलिंग और टर्निंग। और इनमें फर्क बस एक चीज का है। मिलिंग में काटने वाला टूल घूमता है और जिस सामान पर काम हो रहा है वो स्थिर रहता है। और टर्निंग में ठीक इसका उल्टा, यहाँ सामान तेजी से घूमता है और टूल उसे आकार देता है। तो कब कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बनाना क्या है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आकार बनाना है तो मिलिंग बेस्ट है। लेकिन अगर स्क्रू या रॉड जैसी कोई गोल चीज बनानी है तो टर्निंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ज्यादा तेज और सस्ती पड़ती है। और हाँ, जाहिर है, काम अलग तो कीमत भी अलग होगी। ये चार्ट दिखाता है कि एक लेथ मशीन यानी टर्निंग मशीन सबसे सस्ती पड़ती है, वहीं 5 एक्सिस मिल मशीनें काफ़ी महंगी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ही समय में 5 अलग-अलग एंगल से कटाई कर सकती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम भी आसानी से कर लेती हैं। तो हर टेक्नोलॉजी की तरह सीएनसी के भी अपने फायदे और कुछ कमजोरियां हैं। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं इसकी सुपर पावर्स की। सबसे पहली है इसकी सटीकता। इतनी सटीक कि ये इंसान के बाल से भी पतला कट लगा सकती है। दूसरा, ये लगभग किसी भी मटेरियल पर काम कर सकती है, मेटल, प्लास्टिक, लकड़ी, कुछ भी। इससे बने पुर्जे बहुत मजबूत होते हैं। और हाँ, ये बहुत तेजी से काम करती है। अक्सर कुछ ही दिनों में पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे अगर सिर्फ 1 या 2 पीस बनाने हो तो इसकी शुरुआती लागत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। डिज़ाइन जितना कॉम्प्लेक्स होगा, खर्चा उतना ही बढ़ेगा। और हाँ, कुछ आकार बनाना तो नामुमकिन है, क्योंकि कटिंग टूल हर कोने तक पहुंच ही नहीं सकता। पर इन कमियों के बावजूद सीएनसी मशीनिंग आज हमारी दुनिया को उन तरीकों से बना रही है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। हमारी रोजमर्रा की चीजों से लेकर अंतरिक्ष तक। एरोस्पेस इंडस्ट्री उन पहली इंडस्ट्रीज में से थी जिसने सीएनसी को अपनाया।
सोचिए, हवाई जहाज में लगे पुर्जों को हल्का भी होना है, मजबूत भी और एकदम सटीक भी। यहाँ जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए सीएनसी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सिर्फ हवाई जहाज ही क्यों, हमारी गाड़ियों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, खासकर हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए कस्टम पार्ट्स बनाने में। अरे, यहाँ तक कि दुनिया की पहली उड़ने वाली कारों को बनाने में भी सीएनसी का ही हाथ था। लेकिन सीएनसी की असली ताकत शायद इस एक बात से समझी जा सकती है। केपलर स्पेस एप्लीकेशंस ने एक नैपकिन पर बने स्केच से शुरुआत करके सिर्फ 12 महीनों के अंदर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सोचकर देखिए, एक आइडिया जो सिर्फ कागज पर था, वो 1 साल में अंतरिक्ष में तैर रहा था। ये है सीएनसी की रफ्तार और सटीकता का कमाल। तो सीएनसी मशीनिंग सिर्फ धातु के पुर्जे नहीं बनाती, ये हमारे आइडियाज को हकीकत में तराशती है। ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को हर लेवल पर आकार दे रही है। तो सवाल ये है कि हम अगला क्या तराशेंगे?